वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो आई एम योर साइंस टीचर वत्सल त्रिवेदी और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में अभी हम डिस्कस कर लिया है। ओके, सो आज का ये वीडियो हमारा लास्ट सेशन होगा, लास्ट वीडियो होगा ऑफ द यूनिट नंबर 13 ऑफ फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो आपकी एग्जामिनेशन के अंदर डिटेक्ट कर दिया है एज पर द गवर्नमेंट रूल, बट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको जो भी पॉइंट टेक्स्ट बुक के अंदर है सभी चीज़ कवर करनी कंपलसरी है, क्योंकि एग्ज़ाम की जगह अलग है बट हमारी नॉलेज के लिए, समझने के लिए इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये यूनिट के अंदर हम ये कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन एंड द इलेक्ट्रिक मोटर जो हम आज देखेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने देख लिया, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, और उसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है, देन आफ्टर वो कौन से टाइप में अवेलेबल होते हैं, देन लास्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सभी चीज़ कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, जो हमारा नया यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, क्या होती है? द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर वॉज इन्वेंटेड बाय द विलियम स्ट्रग या विलियम स्ट्रोजन इन 1832 एंड द सक्सेसफुल वन वॉज डन इन 1873। 1832 के अंदर उसने बना ली थी बट सक्सेसफुल हुई थी 1873 के अंदर। आप छोटे छोटे खिलौने के अंदर मोस्टली जेसीबी जो छोटा आता है उसके अंदर आपने देखा होगा, बुलडोजर जो मिलता है बाजार में, उसके अंदर काफ़ी सारी मोटर्स यूज़ हुई है। तो यही मोटर के बारे में हमको पढ़ना है। सो उसकी वर्किंग हुई छोटी है, हम बड़ी बड़ी भी हो सकती है। सो मशीन दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैकेनिकल एनर्जी फॉर मोशन। An electric motor is a type of the prime move and मैकेनिकल सिस्टम। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई होने के बाद उसके अंदर कुछ मोशन इंप्रूव करता है। तो क्या होता है उसके अंदर वो दिखते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, क्या होता है प्रिंसिपल? एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सप्रेस द फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या होता है प्रिंसिपल दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई कंडक्टर को हम रखें तो उसके अंदर कोई मोशन उसकी मदद से होगी जब व्हेनेवर वी पास द इलेक्ट्रिसिटी ऑन द पर्टिकुलर कॉइल। ओके, सो एट ए टाइम देयर इज सम मोशन यू कैन सी इन द फिगर। हियर इज अ फ्लेमिंग राइट हैंड thumb rule. So you can see that the magnetic field, force and current, it is a perpendicular to each other. Now a construction, इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में से ली गई एक फिगर यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। दो मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, और यहाँ पे कार्बन रॉड, उसके साथ ब्रशेस है और उसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, और चारों ओर कोई कंडक्टिंग कोयल है। तो अभी हम देखेंगे क्या होता है। सो फर्स्ट आर्मेचर कोयल। सो इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड इन अ कॉपर वायर wound on an iron core in a rectangular shape forms the armature coil ABCD. You can see here ABCD, it is an armature coil. Next is a strong magnet. The armature coil is placed between two poles pieces north and south of a strong magnet. This is provide strong magnetic field. ये दो आप देख सकते हो, नॉर्थ और साउथ, it is a strong magnet. Split ring and commutator. So it is consist of two havels R1 and R2. You can see here R1 उसके नीचे है and R2. R1 and R2. The ends of the armature coil are connected with the direction of the current in armature coil. वो coil के साथ connected होगी. Then brushes. Two carbon brushes B1 and B2 are used to
प्रेस द कॉम्पिटेटर। देन उसके साथ जो आप पिंक B1 और B2 के अंदर यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ब्रशिस है। और बैटरी जो आप नीचे देख सकते हो, द बैटरी इज सप्लाइज द करंट टू द आर्मेचर कॉइल। अभी हम देखेंगे वर्किंग। When a current is passed through the coil ABCD arms, AB and CD experience the force. According to Fleming's left hand rule, यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स experienced by the AB and the downwards direction and the arm CD the upward direction. Both of these forces are equal and the opposite. This rotates the coil clockwise direction until the coil clock is vertical. At this position, the contact between the commutator and brushes break. So the supplies to the coil is cut off. So this is a no force acts on the coil, but the coil does not stop due to the inertia. So it goes on the coil, but the coil does not stop due to the inertia. It goes on the rotating until the commutator again comes in a contact. While the brush B1 and B2, again the current start the passing through the coil and the arm AB rotates through the 900, 1800, 2700 and 360 degree. Now the force acting on arm AB is downwards and the CD upwards. Again this force move the coil in the clockwise direction. Thus the coil rotates with the help of the electrical energy and the coil of DC motor continues to rotate in the same direction. अभी हम वापस पिछली फिगर के अंदर जाते हैं. ओके, सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जब करंट ये डायरेक्शन के अंदर, यहाँ से हम सपोज करंट यहाँ से पास आउट हो रहा है. ओके, सो ये सपोज करंट ए से बी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स थंब एंड रूल तो क्या होगा, फोर्स कुछ अप डायरेक्शन के अंदर होगी करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ. करंट उसकी ऊपर की डायरेक्शन के अंदर की ओर जा रहा है, और फोर्स है तो ऊपर, तो इस तरह से यहाँ पे कॉइल इस तरह से मूव होगी. सो जब ये मूव होगी तब यहाँ से उसके साथ बैटरी के साथ ये वायर्स उलट सुलट जाएंगे. तो क्या करना है, उसके साथ ब्रशेस को कनेक्ट करना है. तो ब्रश के अंदर कनेक्ट करंट हो रहा होगा तो अल्टरनेट करंट होगा. जब ये पहली रोटेट होगा तो जो ए बी होगा वो सी डी के प्लेस पर आ जाएगी, यानी कि R1 है वो एक बार R1 B1 अगेन R1 B2, इस तरह से वो रोटेट होते जाएगा. तो इस तरह से पूरी साइकिल कंप्लीट होती जाएगी. Now the types of electric motor. So electric motors has a two types, alternating और direct current. यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा दे दिया है for your extra knowledge. Synchronous और इंडक्शन. अल्टरनेटिंग के दो टाइप्स है, उसके इंडक्शन के वापस दो टाइप्स है, 3 फेज और सिंगल फेज. ये आपके नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. डायरेक्ट करंट डीसी मोटर सेपरेटली और सेल्फ दो टाइप्स के मोटर्स होते हैं. एक सीरीज होती है, कंपाउंड होती है और शंट होती है, जो सेल्फ एक्साइटेड के अंदर आता है, जो डीसी मोटर्स का एक पेटा टाइप्स है. सो मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा हाउ मेनी टाइप्स, तो यू कैन राइट ओनली 2, एसी और डीसी. यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. उसके यूज कहाँ पे होता है. मोटर सेव्स यूज्ड वाइडली, वेराइटी यूजेस आर फाउंड इन कार्स, क्लॉक्स, ड्रिल्स, फैंस, ओके, हेयर ड्रायर्स, टूथ ब्रशेस, वैक्यूम क्लीनर्स, सभी के अंदर मोस्टली सभी जगह पर ये मोटर्स का यूज होता है. वाटर पंप्स फॉर अ फिश टैंक्स, सेंट्रल हीटिंग फायर फाइटिंग, वॉशिंग मशीन, हार्ड डिस्क ड्राइवर, DVD प्लेयर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट,
then including the toys also, then forklift trucks, then lathe machine, mills, रोबोट्स एक्सेट्रा काफ़ी सारी जगह पर इसका यूजेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक छोटा सा फिगर दिखाया है जो मोटर का है। So now at last question answer for you. You have to attempt this whole question answer. With proper diagram explain the principal construction working and types and uses of the electric motor. एक ही क्वेश्चन में सभी पॉइंट कवर होने चाहिए। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, डोंट वरी। आप ये मत सोचना कि इस बार नहीं पूछाएगा, बट इन फ्यूचर आप साइंस स्ट्रीम के अंदर जाओगे तो ये ज़रूर आपको आगे काम आने वाला है। सो इट इज़ कंपल्सरी टू अटेंड दिस क्वेश्चन। As a reference, I'll use your science textbook, SlideShare application and Wikipedia of magnetic effect on electric field. So here the unit is over. So finally I declared that unit is completely over. Next time, next video हम मिलेंगे with new unit and new science. So अभी यहाँ तक रखेंगे। So अभी के लिए stay happy, stay home. Thank you very much. To be continue next video with new unit. So अभी के लिए bye bye, take care.